क्लास। तो उमर भाई आप हैं क्लास में जो रिकॉर्डिंग करने वाले थे? मेरी आवाज़ आपको क्लियरली आ रही है? ये कंफर्म करवाइए। जी आ रही है। ओके। उमर भाई जो रिकॉर्डिंग के लिए मैंने बंदा हायर किया था वो इस टाइम हाँ जी, इधर। रिकॉर्डिंग जारी है। ओके ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी सबके पास? जी हो रही है। ओके गुड। सो आज की हमारी जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया था कि आज का हमारा टॉपिक कौन सा है। बेसिकली आज के टॉपिक में हम स्क्रिप्टिंग को कवर करने वाले हैं कि स्क्रिप्टिंग होती क्या चीज़ है। तो जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें तो हमने बेसिकली क्वेश्चन आंसर किए थे, इंट्रो ही करवाया था कि बेसिकली वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है इसके बारे में। तो आज की क्लास में हम बस यही देखेंगे कि स्क्रिप्टिंग क्या होती है और इसको फाइंड कैसे किया जा सकता है। पेड स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्ट जो होती है उनको फाइंड कैसे करना है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले स्क्रिप्टिंग के जो डाउट्स हैं पहले वो मैं क्लियर करवा देता हूँ। बेसिकली जो स्क्रिप्ट होती है ना, उसमें क्या होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस और जो भी चीज़ें वेबसाइट में इंक्लूडेड होती हैं, डीडोस प्रोटेक्शन वगैरह, वो सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है ऑटोमेटिकली। उसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमें स्क्रिप्ट उठानी पड़ती है। मैंने कल एक वेबसाइट आपको दिखाई थी, ads.pk। तो ये जो वेबसाइट है ये बेसिकली ये वाली वेबसाइट, ये बेसिकली स्क्रिप्टिंग से बनी हुई है। ये कल मैंने आपको बताया था। तो इस वेबसाइट को किस तरह से बनाना है वो हम देखेंगे। इस स्क्रिप्ट को फाइंड कैसे करना है, तो ये चीज़ें हम स्क्रिप्टिंग में देखेंगे। क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक किस तरह से वेबसाइट बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्क्रिप्टिंग की टाइप्स कितनी होती हैं। बेसिकली 3 टाइप्स की स्क्रिप्ट्स होती हैं। तो स्क्रिप्ट्स 3 टाइप्स की कौन-कौन सी होती हैं? जो फर्स्ट होती है वो होती है स्क्रिप्ट्स होती हैं जो हमें मैन्युअली मिल जाती हैं। अब जिस तरह की ये स्क्रिप्ट है, ये नॉर्मल स्क्रिप्ट है। इसमें कस्टमाइज़ेशन के जो ऑप्शंस होते हैं, उनका जो डैशबोर्ड होता है, एडmin डैशबोर्ड होता है। अब ये स्क्रिप्ट कहाँ से पहचानी जाती है? अगर मैं इसके साथ डॉट पीके के साथ जैसे मैं डॉट एडmin लिखता हूँ, एडmin लिख के मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, तो देखिए इसका एडमिन पैनल मेरे पास लॉगिन हो रहा है। ये मेरे से लॉगिन कंडीशंस माँग रहा है कि यहाँ पर मैं लॉगिन करूँ, तब देन मेरे पास सारी वेबसाइट का एक्सेस मेरे पास आ जाएगा। कितने यूज़र्स हैं, कितना डेटाबेस है, इसमें क्या-क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, मतलब कि फुल कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा ऑल यूज़र्स का। आ रही है आवाज़ सबको? जी आ रही है। तो यहाँ पर जैसे मैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिख के लॉगिन करूँगा, तो ये मेरे पास जो भी इसका एडमिन पैनल वो मेरे पास लॉगिन हो जाएगा और जितने यूज़र्स होंगे उनकी डिटेल, आईपी एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड्स, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, लोकेशन सब कुछ मेरे पास शो हो जाएगी। तो ये स्क्रिप्टिंग होती है। स्क्रिप्टिंग से एक तो वेबसाइट को मैनेज करना बहुत आसान होता है और डेवलप करना बहुत आसान होता है। उसका जो बैकएंड होता है उसको मैनेज करना बहुत आसान होता है। बट इसको ये नहीं कहते कि बस स्क्रिप्ट इस तरह की होनी चाहिए कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए। अब इंटरनेट पे लाखों करोड़ों के हिसाब से स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं। अब जो दूसरी टाइप पे आती है स्क्रिप्ट वो होती है वर्डप्रेस स्क्रिप्ट। अब ये स्क्रिप्ट हो गई, इसको सिंपली अपनी होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल कैसे करना है वो हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज की वीडियो बस क्लास में स्क्रिप्टिंग की टाइप डिफाइन करते हैं। दूसरी टाइप होती है वर्डप्रेस स्क्रिप्ट। वर्डप्रेस की स्क्रिप्ट में बेसिकली ये होता है कि एक स्क्रिप्ट होती है, उसको हम अपनी होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉल नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अपनी होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद फिर उसके अंदर जो हमने स्क्रिप्ट को डाउनलोड किया होता है, उसको हम वहाँ पर अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद फिर उसके पूरी इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस होता है, उसको किया जाता है। इसका जो एडमिन पैनल है वो हम स्लैश एडमिन से डायरेक्टली हैंडल करते हैं। जो उसका एडमिन पैनल होता है वो हम वर्डप्रेस से हैंडल कर रहे होते हैं। समझ आ रही है? सर ये दूसरी टाइप्स कौन सी बताई है आपने? दूसरी टाइप मैंने बताई है वर्डप्रेस स्क्रिप्ट। क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट्स होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं। एक मैंने आपको बता दी है, नॉर्मल टाइप होती हैं जो मतलब कि स्क्रिप्ट्स हमें बहुत सुकून से मिल जाती हैं, ईज़िली हमें मिल जाती हैं। और जो दूसरी टाइप वो वर्डप्रेस स्क्रिप्ट होती हैं। उन वर्डप्रेस स्क्रिप्ट को
हम वर्डप्रेस के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, इसको हम अपनी होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, दूसरे को हम वर्डप्रेस के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। ठीक हो गया सर। हाँ, और तीसरी टाइप की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है जो तीसरी टाइप है, वो है गोल्ड कोडर्स की स्क्रिप्ट। गोल्ड कोडर्स की स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट है जो तकरीबन 90% वही स्क्रिप्ट इस्तेमाल में लाई जाती हैं, क्योंकि उस गोल्ड कोडर स्क्रिप्ट में क्या चीज़ें होती हैं, उनमें हर कस्टमाइजेशन के इतने फीचर्स होते हैं, उनमें हर तरीके से वेबसाइट को कस्टमाइज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर उसका फ्रंट एंड आपने थोड़ा-सा चेंज करना है, वो भी चेंज हो जाएगा, डैशबोर्ड चेंज करना है, वो भी हो जाएगा, बट टेम्पलेट के हिसाब से आपने उसको लेके चलना है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट आया, उसको रिक्वायरमेंट है कि मुझे वेबसाइट चाहिए ट्रेडिंग के रिलेटेड, या मुझे वेबसाइट चाहिए जिस तरह ट्रेडिंग होती है, ट्रस्ट वॉलेट होता है, या फिर एमएलएम मार्केटिंग के ऊपर चाहिए, जिस तरह की ये वेबसाइट अभी मैंने आपको खोल के दिखाई, ये एमएलएम मार्केटिंग पर बेस है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग की वेबसाइट है, यहाँ पर इसके ये लिखा हुआ है, यहाँ पर इसके पैकेजेस हैं, बेसिक 500 स्टैंडर्ड, प्रीमियम और गोल्ड, और ये आप इसके पैकेजेस दे सकते हैं। तो ये एमएलएम जो वेबसाइट्स होती हैं, ये बड़ी इजीली बन जाती हैं। लोग कहते हैं कि ये बड़ी रॉकेट साइंस है, ये पता नहीं कैसे बनती हैं, और इन्हीं वेबसाइट के लोग मुंह मांगी कीमत मांग रहे होते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको 3 टाइप्स की समझ तो लग गई होगी। कौन-कौन सी हैं? जी, जी सर पता चल गया। तीसरी आपने एमएलएम की बताई है ना? नहीं, तीसरी मैंने गोल्ड कोडर स्क्रिप्ट बताई है, गोल्ड कोडर्स। अच्छा, गोल्ड कोडर्स। जी। पाइप मैनेज जिसको कहते हैं, जिसमें हर तरीके की, हर टाइप की हमें स्क्रिप्ट मिल जाती है। ट्रेडिंग की हो, चाहे वो हमें किसी बिटकॉइन माइनिंग पर मिल जाए, चाहे वो हमें किसी स्कूल मैनेजमेंट की वेबसाइट बनानी पड़े, चाहे हमें किसी किसी भी टाइप की हमें वेबसाइट बनानी पड़े, पोर्टफोलियो बनाना पड़े, या किसी भी रिलेटेड हमें ई-कॉमर्स टाइप जो भी बनानी पड़ेगी, तो वो हमें गोल्ड कोडर स्क्रिप्ट्स मिल जाती है। अगर कोई बंदा अपनी फैक्ट्री बनाना चाह रहा है, या कोई बंदा अपनी कंपनी लॉन्च करना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी, या फॉर एग्जांपल आप अगर कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री लॉन्च कर रहे हैं, ये जो मुर्गियाँ होती हैं, मुर्गियों की फैक्ट्री अगर आप लॉन्च कर रहे हैं, आप दूध वाली फैक्ट्री लॉन्च कर रहे हैं कोई, तो इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, गोल्ड कोडर्स में बड़ी ईज़िली बन जाती हैं। ठीक हो गया सर। हाँ, और ज़्यादातर डेवलपर्स इसी स्क्रिप्टिंग से बनाते हैं, और वो यही चूरन फकी बेचते हैं कि हमने फुल कस्टमाइज़ बनाई है। फुल कस्टमाइज़ वेबसाइट कोई भी नहीं बनाता। मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैंने आज तक 10% वेबसाइटें कस्टमाइज़ बनाई हैं, और 90% मेरी वेबसाइट्स जो चल रही हैं इस टाइम, वो स्क्रिप्टिंग से चल रही हैं। और क्लाइंट भी खुश होते हैं, और बनाने वाले में जो हम डेवलपर होते हैं उसके लिए भी आसानी होती है, और क्लाइंट को भी उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको वेबसाइट मिल जाती है। आ रही है समझ सबको? जी सर, जी। जी, जी सर। यस सर, बस ये बस गोल्ड कोडर स्क्रिप्ट रह गया था, वो भी आपने समझा दी, क्योंकि वो जब आप समझा रहे थे तो आवाज़ कट रही थी थोड़ी-सी, मेरे नेट का थोड़ा इश्यू था, तो वो अब मैंने रिज़ॉल्व कर लिया, अब हो गया। ओके। तो अब हम देख लेते हैं कि ये वाली स्क्रिप्ट हमने फाइंड कैसे करनी है। बेसिकली यहाँ पर आप चले जाएं, यहाँ पर आप लिखें कोड कैनियन, codecanyon.net पे आपने चले जाना है। ये वाली वेबसाइट आपके पास खुल के आ चुकी है। यहाँ पर आपने क्या करना है, PHP स्क्रिप्ट्स वाला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। दोबारा बताइए एक दफ़ा। अपने गोल्ड कोडर्स कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं दोबारा बता देता हूँ। कोड कैनियन वाली वेबसाइट है, codecanyon.net। इस वेबसाइट में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर PHP स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये वाला, यहाँ पर आपने आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद नीचे आपने आ जाना, और यहाँ से आपने देख लेना है, कैटेगरीज आपने सिलेक्ट कर लेनी है कि आप कौन सी कैटेगरीज करना चाहते हैं। सोशल नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, एड्स बंस करना चाहते हैं, या इमेजेस एंड मीडिया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फॉर्म्स, आप कौन सी करना चाहते हैं।
तो बेसिकली अभी मैं आपको कोई भी अभी देख सकते हैं, ये $69 की है, ये $11 की है, ये $27 की है, ये $39 की है, $65 की है। इनको फ्री में कैसे लेना है ये भी मैं बताऊंगा, नो इशू एट ऑल। बस अभी ये एक चीज आपको बता देता हूँ, क्लियर करवा देता हूँ कि अगर अगर आप प्रैक्टिस के लिए स्क्रिप्टिंग यूज कर रहे हैं, मतलब क्या, अपनी प्रैक्टिस के लिए अगर आप स्क्रिप्टिंग को यूज करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप फ्री में यूज कर सकते हैं, स्क्रिप्ट्स फ्री में मिल जाती हैं। बट अगर कोई क्लाइंट आया आपके पास, क्लाइंट कहता है कि मैंने ये चलाना है, ये वेबसाइट चलानी है, 1 मंथ चलानी है, 2 मंथ चलानी है, तो उसके हिसाब से फिर आप फ्री वाली ही उसको दे सकते हैं। बट अगर वो लाइफ टाइम प्रोजेक्ट लेके चलता है, तो उसके लिए आपने फ्री वाली यूज नहीं करनी, क्योंकि फ्री वाली जो होती हैं उनको कोई एतबार नहीं होता, वो क्रैक की हुई होती हैं, तो किसी टाइम भी कोई एरर दे सकती हैं। तो फ्री वाले को आपने ये नहीं समझना कि ये फ्री है तो हमने फ्री यूज करनी है। अगर कोई क्लाइंट आता है, क्लाइंट से पूछना है कि भाई आप अगर इस लाइफ टाइम लेके चलना चाहते हैं, तो उसे बताना है, उसके हिसाब से आपने स्क्रिप्ट ढूँढनी है, पहले रिसर्च करनी है, अगर उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्क्रिप्ट मिलती है, फिर उसको बताना है कि ये इतने डॉलर की ओनली स्क्रिप्ट मिल रही है। उसको ये नहीं बताना है कि ये स्क्रिप्ट है, अगर स्क्रिप्ट बताएँगे वो कहेगा किसी का कोड उठा के हमें दे रहा है, बट ऐसा नहीं बताना। आपने कोई बताना है कि भाई इसका हमें थीम मिला है, जो आपका रिक्वायरमेंट था, तो उस थीम की इतनी प्राइस मिल रही है, इतनी प्राइस में आप ये थीम बाय करें। उसके बाद अगर वो $70 की है स्क्रिप्ट, तो आप $70 उससे लें, स्क्रिप्ट बाय करें, स्क्रिप्ट इंस्टॉल करें, उसके बाद डोमेन की उससे अलग से चार्जेस लें, और जो आपके बनाने के होंगे वो अलग से चार्जेस होंगे। और जो मैं मिनिमम चार्जेस करता हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, तो ये जो ऑनलाइन अर्निंग वाली वेबसाइट्स होती हैं, मैंने अपने करियर में जो आप मेरा जितनी मैंने वेबसाइट्स बनाई है, 500 प्लस वेबसाइट बना चुका हूँ। इन 500 वेबसाइट्स में से तकरीबन 400 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन अर्निंग बेस हैं। जो ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर बनी हुई है, किसी भी रिलेटेड हो सकती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर हैं, ट्रेडिंग के ऊपर हैं, ई-कॉमर्स टाइप हैं, उसके अलावा जो भी चीज़ होती हैं, बिटकॉइन ट्रेडिंग और वॉलेट वगैरह, यहाँ ये जो वेबसाइट्स होती हैं ऑनलाइन अर्निंग वाली, ज़्यादा इन्हीं के ऑर्डर आते हैं। ठीक हो गया सर जी। हाँ, तो अभी हम इसका लाइव प्रीव्यू कर लेते हैं किसी भी स्क्रिप्ट का। तो एक हाँ सर अगर हमने अपने एड्स के लिए लेनी है, फिर तो मेरे ख्याल से हम अगर साल वाली भी यूज कर लें तो मसला कोई नहीं है। एड्स वाली एड्स मतलब कि वाली अगर हम एडसेंस के लिए अगर हमने खुद अर्निंग करने के लिए करनी है, नहीं, 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 नहीं। उसके लिए आपको अलहदा चीज़ें सिखाई जाएँगी, उसके लिए आपने कोई वेबसाइट बाय नहीं करनी, ये मैं आपको क्लियर करवा दूँ, उसके लिए आपने कोई वेबसाइट बाय नहीं करनी, ठीक हो गया सर। क्योंकि वो हमारा एक अलहदा कोर्स है, उसमें हमने वर्डप्रेस को देखना है, वर्डप्रेस से हमने ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करनी है, ब्लॉगिंग से लेके एडसेंस अप्रूवल से लेके फर्स्ट अर्निंग तक, वहाँ तक लेके जाऊँगा आपको। जी ठीक है सर। अभी तो आप ये देखें ना ओनली, कि अभी आप सबसे पहले अपनी वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप अभी 1 महीने तक मैं आपको इतना काबिल बना दूँगा कि आप कोई भी प्रोजेक्ट ले पाएँगे। अगर आपको कोई ऑर्डर देता है कि मुझे इस टाइप की वेबसाइट चाहिए, तो आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं ये वेबसाइट बना सकता हूँ। हम्म, तो यहाँ पर अभी मैं एक वेबसाइट कोई भी लाइव प्रीव्यू करके देख लेता हूँ। चलें यही करके देख लेते हैं। तो ये इसके 2 ऑप्शन है, एक तो डैशबोर्ड वाला आ रहा है, और एक ये स्क्रीन वाला ऑप्शन आ रहा है। तो ये ना, अभी हम इसकी कोई भी चेक कर लेते हैं कौन सी। तो बेसिकली वन बाय वन आपने इसको ट्रायल कर लेना है। ये बेसिकली हमारे पास ये शो हो चुका है, ईमेल पासवर्ड। तो ईमेल आप कोई भी करके यहाँ पर लॉगिन पे आई थिंक ईमेल टाइप करना पड़ेगा।
तो डैशबोर्ड वाला उठा लेते हैं। यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? चलें कोई और स्क्रिप्ट देख लेते हैं। इसके साथ यहाँ पर सर्च बार है, यहाँ पर MLM बेसिकली इस टाइप की वेबसाइट मैं आपको बनाना सिखाऊंगा जो मोस्टली यूज होती हैं, ई कॉमर्स बेस्ड है। LMM वो होती है नेटवर्क मार्केटिंग वाली वेबसाइट जो होती हैं, स्क्रिप्ट्स होती हैं, ये ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ से मैं कोई भी फिलहाल लाइव प्रीव्यू पे लगा देता हूँ। तो ये जो हमने पहली वेबसाइट ओपन की थी, कौन सी की थी? हाँ जी, ये वाली TL कॉमर्स। तो ये वाली जो है इसका जो हमें शो होगा ना फ्रंट वेबसाइट फ्रंटेड, ये जो इस स्क्रिप्ट का फ्रंटेड इस टाइप का शो होगा, ये देख सकते हैं। ई कॉमर्स टाइप है तो इसमें लॉगिन पेज है, साइन अप पेज है, लैंग्वेजेस हैं, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस। ये अभी हम इसका डैशबोर्ड देख लेते हैं। इसका डैशबोर्ड किस टाइप का होता है? तो इसके पास पहले लॉगिन आता है, यहाँ पर आप कोई भी ईमेल लिख लें, पासवर्ड लिख लें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओह सॉरी, यहाँ पर म्यूट हो गया था। तो मैंने किया क्या है, बेसिकली इसका एडमिन डैशबोर्ड था उसको एनालाइज किया, उसको देखा। तो जैसे इसका ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पर हमें पासवर्ड देने की जरूरत तो नहीं है, तो डमी पासवर्ड जो इसका बना हुआ था, तो ये इसका एडमिन डैशबोर्ड है। यहाँ पर हम पूरी वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं, कितने कस्टमर हैं, स्टोर कितने हैं, पैकेजेस कितने हैं, टोटल अमाउंट कितनी है, सेल्स कितनी है, कस्टमर कितने हैं, उसके अलावा नीचे लेटेस्ट स्टोर्स और डोमेन्स रिक्वेस्ट। और इसके अलावा ये इस साइड बार जो है, यहाँ पर हम फुल चीज़ों को कस्टमाइज मतलब कि मैनेज कर देते हैं, मीडिया, ब्लॉग, पेजेस, कूपन्स, पेमेंट्स। यहाँ पर हम पूरी वेबसाइट को मैनेज कर रहे होते हैं, पूरी वेबसाइट को देख रहे होते हैं। बेसिकली हमारा बैकएंड है। तो सर इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से कोई ये वर्डिंग वगैरह? जी, चेंज कर सकते हैं पूरी वेबसाइट को। मैं कहता हूँ पूरी उलट के रख सकते हैं, पूरी एक-एक चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं सही लग ये पिक नहीं सही लग रही, अब ये हटा सकते हैं। आपको ये लोगो, ये वाला सब कुछ A to Z आप कुछ पूरी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर जो एक वेबसाइट खोली थी, इसको मैं ब्राउज़र में, ये जो लोग अभी आ रहे हैं उन्होंने पिछली चीज़ें तो मिस कर दी हैं। ये वाली वेबसाइट MLM वाली, तो ये वाली स्क्रिप्ट मैंने अभी आपको खोली है। एक्सेप्ट पे क्लिक किया, गेट स्टार्टेड, तो देख सकते हैं ये कितनी मजे की स्क्रिप्ट है। ये चूज अ प्लान आ गया, ये स्टैंडर्ड, गोल्ड, प्लेटिनियम जो भी प्लान है। तो इनका फ्रंट एंड आप देखें किस तरीके का डिजाइन किया गया है।
यहाँ पर क्लिक करते हैं। बेसिकली आपको स्क्रिप्टिंग की समझ आ गई है? स्क्रिप्टिंग है, जी जी सर। सबको समझ आई है? जी सर। अगर जितना पढ़ लिया इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, फिर अगला स्टेप हम लेते हैं। नहीं सर। एनीवन, किसी को? नहीं सर, आगे चलते हैं। चलें, अब हमने ये देख लिया कि हम कोड कैनियन पे आके हम स्क्रिप्ट्स को फाइंड कर सकते हैं, किसी भी टाइप के स्क्रिप्ट को फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये पेड है, फ्री में कैसे हासिल करनी है। वेबसाइट है naljungle.com। वेबसाइट का नेम है naljungle.com। तो यहाँ पर आपको जितनी भी स्क्रिप्ट्स मिलेंगी फ्री में मिलेंगी। ये वाली जो स्क्रिप्ट है आपने पीछे देखी होगी, पेड मिल रही थी, शायद किसी की नजर पड़ी है या नहीं पड़ी इस एआई वाली पे। तो ये यहाँ पर फ्री में मिल रही है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये $40 की मिल रही है स्क्रिप्ट, और इस वेबसाइट पे ये फ्री में अवेलेबल है। तो ये नल जंगल वो वेबसाइट है जहां पर स्क्रिप्ट्स फ्री में अवेलेबल होती हैं। ओके। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं किस टाइप की हमें वेबसाइट बनानी चाहिए स्क्रिप्टिंग से। सर हम न्यूज से रिलेटेड कोई बनाते हैं। न्यूज से रिलेटेड तो हमें ब्लॉगिंग बन जाएगी, वो तो वर्डप्रेस का काम है। अच्छा, तो वेबसाइट किसी वेबसाइट कॉलेज किसी कॉलेज से रिलेटेड या किसी कॉलेज वाली कैटेगरीज की देख लेते हैं। ट्रेडिंग साइट बना लें, ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग स्कूल साइट, टाइप बना लेते हैं, स्कूल की वेबसाइट होती है ना, उस टाइप की बना लेते हैं। वो स्कूल मैनेजमेंट की हमें स्क्रिप्ट्स फाइंड करने पड़ेगी, यहाँ पर सर्च बार में फाइंड कर लेते हैं। ट्रेडिंग देख लें, वो बेस्ट रहेगी आई थिंक सो। ट्रेडिंग चलें देख लेते हैं। सर जो फूड डिलीवरी एप्लीकेशन या फूड से रिलेटेड होती है तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब बनाएंगे, तो अभी हम बस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेडिंग वाली होती हैं ये होती हैं गोल्ड कोडर स्क्रिप्ट। नीचे हाइप लिखा हो, जहां पर हाइप लिखा हो समझो ये गोल्ड कोडर्स की स्क्रिप्ट है। ओके। सर क्या लिखा हो? ये हाइप लिखा हो। हाइप। जी, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि गोल्ड कोडर स्क्रिप्ट को हम करेंगे एंड पे, क्योंकि ये थोड़ी सी बहुत डिफरेंट है, इसमें बहुत डिफरेंट है, बाकी स्क्रिप्टों से ये बहुत डिफिकल्ट है। ये आपको अभी बहुत तंग करेगी, अगर हम अभी ये स्टार्ट तो आपको ये बहुत तंग करेगी। तो हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्कूल वाली बना लें, स्कूल मैनेजमेंट स्कूल प्रोग्रेस से मैनेजमेंट बना आती है, लेना सर। स्कूल मैनेजमेंट आती है मीडियम में। तो हम पहले लोअर में जाते हैं, वहां से हम एमएलएम वेबसाइट बनाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाली वेबसाइट, जो मैंने पहले आपको दिखाई है ads.pk वाली, उस टाइप की वेबसाइट हम बनाते हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एम,
तो ये MLab लैब जो है मुझे ये यहाँ पर आ गई है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ